अध्याय 182 जटिया आता है। ओलिवर का रवैया। अब आपका अंत है। ओलिवर की उंगलियां जानबूझकर हिली और काली लपटें भड़क उठी, जिसने उस आदमी को भस्म कर दिया, उसे अस्तित्व से मिटा दिया। ओलिवर बाद में जमीन पर बैठ गया और धीरे धीरे थोड़ा सा आह भरते हुए लेट गया। उसकी मांसपेशियां थकान से कांप रही थी, हर सांस मुश्किल हो रही थी, मानो लड़ाई का बोझ अभी भी बाकी हो। उसके बाद जो सन्नाटा था वह लगभग अवास्तविक था, युद्ध की गूंज शून्य में फीकी पड़ रही थी। तूफान के बाद की शांति बेचैन करने वाली थी, मानो दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी हों और किसी और चीज का इंतजार कर रही हों। एस्पेरा उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया क्योंकि उसने उसे अपने शरीर के माध्यम से निर्देशित किया, जिससे उसका अब समाप्त हो चुका भंडार भर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ा आराम किया। अराजकता के बीच में शांति का एक क्षण, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, एक ऐसी विलासिता थी जिसे वह शायद ही कभी वहन कर पाता था। लड़ाई कठिन थी, लेकिन जीत की राहत क्षणभंगुर थी, जैसे उसकी उंगलियों से परछाई फिसल रही हो। जीत का स्वाद हमेशा कड़वा था, इसकी कीमत ऐसी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अपनी उच्च प्रतिभा की बदौलत उन्होंने तेज गति से एस्पेरा इकट्ठा करना शुरू किया। उसे दोबारा अपने चरम पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी शीघ्र स्वस्थ होने की उत्कंठा उसे सता रही थी। वह जानता था कि बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। जैसे ही वह शांत हो रहा था, उसकी अंतरात्मा ने उसे फिर से चेतावनी देना शुरू कर दिया। इस बार उसके मन पर बहुत भारी भाव घर कर गया। यह ऐसा था मानो हवा मोटी हो गई हो, किसी अंधेरी चीज के वजन के नीचे दम घुट रही हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ गई। हवा एक अशुभ उपस्थिति के साथ घनी हो गई जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सहज भय एक अनचाहे मेहमान की तरह उसकी हड्डियों में रेंगने लगा। वह तुरंत उठा और पीछे देखा। उसका रंग बहुत अच्छा नहीं था। मुझे मत बताओ कि सिग्फो जीतने में कामयाब नहीं हुआ। उसका दिमाग संभावनाओं में दौड़ने लगा। सिग्फोर की हार के विचार ने उसे न केवल बेचैन कर दिया बल्कि उसे भयभीत भी कर दिया। सिग्फोर उनका लंगर था, उसके बिना सब कुछ सुलझ सकता है। वह भयानक सन्नाटा केवल हवा में पत्तों की हल्की सी सरसराहट से टूटा, एक ध्वनि जो अब बहुत अधिक अशुभ लग रही थी। ओलिवर इसे महसूस कर सकता था, हवा में एक हलचल। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं, उसे निकट आने का हल्का सा संकेत भी मिल गया, जो न तो दोस्त था और न ही दुश्मन, बल्कि पूरी तरह से कुछ और था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका शरीर अभी भी पिछली लड़ाई से दर्द कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि आराम करने का समय नहीं होगा। आराम एक विलासिता थी जिसे वह वहन नहीं कर सकता था। जीवित रहने के लिए उसके पास बची हर शक्ति की आवश्यकता थी। जब वह सुनने के लिए जोर लगा रहा था तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जो आने वाला था उसके लिए तैयारी करते समय उसकी हर मांसपेशी तनावग्रस्त हो गई। यदि कोई अन्य शक्तिशाली शत्रु आ रहा था, तो इसका मतलब था कि चीजें उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल थीं। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी, और वह जानता था कि उसके पास विकल्प खत्म हो रहे हैं। उसने बूढ़े आदमी की व्यर्थता पर शाप दिया, तो फिर वह किस प्रकार का अनुभवी व्यक्ति था? एक अनुभवी व्यक्ति जो उस समय जीत नहीं सका जब ये सबसे महत्वपूर्ण था। वह एक संपत्ति से अधिक एक दायित्व था। जैसे जैसे उसके सामने की दुनिया बदलती गई, उसकी आंखों का रंग बदलता गया। एक पारदर्शी विस्तृत दृश्य के अलावा और कुछ नहीं बदलता। उसकी बढ़ी हुई दृष्टि का परिचित दृश्य स्पष्टता लाता था, लेकिन भय भी लाता था। उसने जो देखा उससे उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि हुई। यह जैसे ही काली शक्ति का एक घूमता हुआ समूह उनके स्थान के निकट आया, उसने भौहें चढ़ा लीं। यह विशाल था, किसी भी विधर्मी की तुलना में कहीं अधिक विशाल। उसे बंद होते देखकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। दुनिया में वह क्या है? ओलिवर को अपने प्रश्न का उत्तर पता था। ये संभव था कि जो विधर्मी उनकी ओर जा रहा था वह 3 विधर्मियों के पहले समूह का नेता था। उसमें उस घूमती हुई काली शक्ति से लड़ने का बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। ऐसी ताकत का सामना करने के विचार मात्र से ही उसकी रगों में सिहरन दौड़ गई। उस व्यक्ति के आने से पहले उसे दूसरों के साथ भागना पड़ा।
लड़ना अब कोई विकल्प नहीं था, अब जीवित रहना ही एकमात्र प्राथमिकता थी। खैर, पलायन पहली चीज थी जो उसके दिमाग में आई। उसने भागने के लिए संभावित परिदृश्यों के बारे में सोचा। उसका दिमाग हर संभव मार्ग, हर संभावित परिणाम की गणना करते हुए दौड़ने लगा, लेकिन प्रत्येक पिछले से अधिक भयानक लग रहा था। उसकी आस्तीन में अभी भी कुछ कार थे। उसे विश्वास था कि अगर सबसे बुरी स्थिति आई तो वह बच जाएगा, लेकिन दूसरों के बारे में क्या? उसका बचना निश्चित हो सकता है, लेकिन दूसरों को छोड़ना कोई विकल्प नहीं था। अपराध बोध असहनीय होगा। उनकी मुख्य चिंता दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। वे मानवता की भविष्य की आशा थे, और वह उन्हें ऐसी जगह पर मरने नहीं दे सकता था। यदि वह अकेले काम करेगा तो उसके कंधों पर बोझ और जिम्मेदारियां बहुत अधिक होंगी। उनके जीवन का भार उस पर दब गया, जिससे हवा और भी भारी लग रही थी। रुको, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? ओलिवर बुदबुदाया और उसकी आंखें एक चतुर चमक से चमक उठीं। वह उस स्थान की ओर चला जहां नादिया और एवलिन को होना था और उसने उन्हें ध्यान करते हुए अपनी चोटें ठीक करते देखा। उसके दिमाग में एक योजना आकार लेने लगी, जोखिम भरी, लेकिन एकमात्र योजना जो काम कर सकती थी। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो आने वाला है वह बहुत खतरनाक है, और मुझे डर है कि मैं अपनी क्षमताओं को इकाई के सामने छिपा नहीं पाऊंगा। इसलिए आप दोनों को सो जाना चाहिए। एक विचार के साथ, उसकी आकृति धुंधली हो गई, उसकी गति उससे भी तेज हो गई जो उसने विधर्मियों के खिलाफ प्रदर्शित की थी, क्योंकि वह दोनों लड़कियों के पीछे चुपचाप दिखाई दिया। इससे पहले कि वे उसकी उपस्थिति का एहसास कर पाते, उनकी गर्दन पर एक तेज प्रहार ने उन्हें बेहोश कर दिया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। उसने अपनी अपेक्षा से अधिक बल का प्रयोग किया था। आखिरकार, वह नहीं जानता था कि उन्हें बाहर करने के लिए दबाव बिंदु कहाँ था, इसलिए वह उन्हें बेहोश करने के लिए केवल बल पर निर्भर रह सकता था। उनकी चालाकी की कमी खेदजनक थी, लेकिन इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। सौभाग्य से, वह इतना सावधान था कि उनकी गर्दनें न टूटे। उसने उन दोनों को उठाया और वहां ले गया जहां समूह के बाकी लोग थे। उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखने से, लाल काली ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी, क्योंकि ऊर्जा जारी होते ही हवा तनाव से कांपने लगी। उन्होंने जो शक्ति प्रकट की वह कच्ची और मौलिक थी, एक ऐसी शक्ति जिसने अंतरिक्ष के ताने बाने को भी मोड़ दिया। उसने एवलिन के चेहरे पर झुंझलाहट देखी और अपना सिर हिला दिया। उसके नियंत्रण में अराजक प्रकृति के बावजूद लाल काली ऊर्जा पानी की तरह धीरे धीरे बहती थी और धीरे धीरे एक बड़े काले कोकून की तरह उन पांचों को घेर लेती थी। ऊर्जा का कोकून उनकी ढाल थी, जीवन और मृत्यु के बीच एक नाजुक बाधा। प्रक्रिया समाप्त करने के बाद, उसने समूह पर छाए अंधेरे आवरण को देखा और मुस्कुराया। उन्हें फिलहाल अज्ञात होना चाहिए। भारी बाधाओं के बावजूद एक छोटी सी जीत, लेकिन वह जानता था कि यह लंबे समय तक नहीं टिकेगी। उसने गहरी निगाहों से पहाड़ के प्रवेश द्वार को देखा और चट्टानों से छलांग लगा दी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वह बता सकता था कि दुश्मन लगभग यही था। चरमराहट। पहाड़ के प्रवेश द्वार का दरवाजा चरमरा कर खुला, और लंबे बालों वाला एक लंबा आदमी शांत कदमों से अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह आदमी अंदर आया, उसकी नज़र ओलिवर पर पड़ी और वह दिलचस्पी से उसका निरीक्षण कर रहा था। उस आदमी की टकटकी की तीव्रता परेशान करने वाली थी, मानो वह केवल अपनी आंखों से ही ओलिवर का विश्लेषण कर रहा हो। ओलिवर ने उस आदमी की निगाहों को महसूस करते हुए महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में एक अप्रिय अनुभूति फैल रही है। यह ऐसा था मानो उस आदमी की उपस्थिति ही एक जहर थी, जो उसकी रगों में घुल रही थी और उसके विचारों को धुंधला कर रही थी। क्या तुम मिस्टिक पर्च कबीले के वारिस हो, बच्चे? उस व्यक्ति ने शांत, निश्चिंत स्वर में प्रश्न किया। अपना नाम बताओ। ओलिवर की बातें सुनकर ज़टिया की भौहें तन गईं। उसे ऐसा क्यों लगा कि उसके सामने वाला बच्चा असाधारण रूप से शांत और साहसी था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उससे बिल्कुल भी डरता हो। क्या उसे एहसास नहीं हुआ कि वह कौन था और उसके पीछे की आभा क्या थी? ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह समझ गया है,
जटिया ने अपने अंधेरे एस्पेरा की एक धार छोड़ी, जिसने एक पल में पूरे पर्वतीय आधार को ढक लिया। अब मुझे बताओ, क्या तुम मिस्टिक पर्च कबीले से हो या नहीं? जटिया ने पूछा, इस बार उसका स्वर अधिक रौबदार था। वह पहले से ही जानता था कि बच्चा मिस्टिक पर्च कबीले से है, क्योंकि उसके सफ़ेद बाल अलग से चमक रहे थे, लेकिन वह ये बात बच्चे के मुंह से सुनना चाहता था। वह पहले से ही उस अहंकार को कुचलना चाहता था। हालांकि भयानक दबाव के बीच एक शांत आवाज़ फिर से गूंज उठी। क्या मैं हकलाया? आवाज़ ने पूछा। अपना परिचय दें। जटिया का सिर ओलिवर की ओर देखने के लिए ऊपर उठ गया। उसकी आंखों में आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। स्पष्ट रूप से उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपने गुस्से को सहन करने में सक्षम होगा। उसके शांत होने से पहले उसकी अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए बदल गई। मैं जटिया हूँ, अपवित्र सूर्य संप्रदाय के 12 संतों में से एक। जटिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप रैन के कोझा के लिए काफी कुशल लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, अब मुझे बताओ, क्या तुम वही हो? आप जानने के योग्य नहीं हैं। तुम। जटिया की मुस्कुराहट कुटिल थी। कहानी खत्म। अलविदा।